अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इसराइल के ताज़ा हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइल में सायरन बज उठे हैं। यहूदी खौफ व हिरास में मुब्तला। ईरान का तबरेज़ के इलाके में एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान ने इसराइली चैनल 12 और 14 के मरकजी दफातर खाली करने की वार्निंग दे दी है। दूसरी जानिब इसराइली जहाज F-35 गिरने के बाद मार्केट्स में कंपनी के शेयर्स भी गिर गए। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइल भर में सायरन बज उठे। इसराइली शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जंगी मुजरिम तल अवीव के बंकर्स में छुपे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे जब तक वो हमारे अवाम पर हमले बंद न कर दें। ईरान के भरपूर कुव्वत के साथ जवाबी वार से इसराइल बौखला गया। ईरान के मीडिया हाउसेस को भी निशाने पर रख लिया। सहूनी फौज का ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर लाइव नशरियात के दौरान हमला। मुतादिद मुलाजमीन के शहीद होने की इत्तला। जुनूनी इसराइल की खुली जारहियत जारी। सिहोनी फौज ने तमाम कवानीन को रोन डाला। इसराइल का ईरान में सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला। लाइव ट्रांसमिशन के दौरान जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। संगीन सूरत हाल में खातून एंकर सहर इमामी सेट छोड़कर चली गईं। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। हमले में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। आग भड़क उठी। मुतादिद मुलाजमीन के शहीद होने की इतला। बराह रास्त नशरियात चंद मिनट के तातुल के बाद बहाल हो गई। कुछ देर पहले हुए खतरनाक हमले में बाल बाल बचने वाली बहादुर ईरानी खातून एंकर दोबारा खबरें पढ़ने स्क्रीन पर आ गईं। टीवी चैनल ने हमले को सच की आवाज को खामोश कराने की कोशिश करार दिया। इससे कबल इसराइली वजीर दिफा ने कहा था कि ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाले हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया है। ईरान का कहना है कि इसराइल से ताउन करने वालों को नताइज भुगतना होंगे और इसराइल पर हमलों में सिर्फ फौजी अहदाफ और तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर हमलों को दिफा का हक करार दे दिया। जो ममालिक इसराइल का साथ देंगे वो भी जिम्मेदार होंगे। ईरान ने कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत की। उधर ईरानी खबर रसा एजेंसी असना के मुताबिक ईरान के पास 9 किस्म के मिसाइल हैं जिनकी रफ्तार 6125 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 17151 किलोमीटर फी घंटा तक है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के असलहा ज़खायर में एक अहम हथियार है जो रॉकेट से चलने वाला हथियार है जिसकी इब्तदाई समत का तयन कर दिया जाता है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ईरान अब तक इसराइल पर अमाद, गदर और खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है, जबकि कुछ गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाज कासिम भी दागा है। ईरान पर इसराइल की जारियत उसकी अपनी तबाही का सामान बन गई है। जंग के चौथे रोज़ ईरानी हमलों ने तल अवीव को अंधेरे में डबो दिया है और हेफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट तबाह हुआ। मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हो गईं। इसराइल पर 377 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों ने इसराइली शहरियों को नफ्सियाती मरीज बना दिया। रात भर सायरन बजते रहे। हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल में शदीद खौफ का आलम। जालिम इसराइल सारी अकड़ भूल गया। ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों ने इसराइल के दिफाई निजाम को मफलूज कर दिया। ताज़ा हमलों में हाइफा और तल अवीव निशाना बने। हाइफा में बड़ा पावर प्लांट ईरानी मिसाइल लगने से तबाह हो गया। आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। पावर प्लांट तबाह होने से वस्ती इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। तल अवीव में बार बार सायरन बज रहे हैं। खौफजदा लोग बंकरों की जानिब भागते देखे जाते हैं। शहर में शदीद अफरा तफरी का आलम है। आइलात शहर भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बना। ईरानी पासदारान इंकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। पासदारान इंकलाब ने एक बार फिर खबरदार किया है कि इसराइली शहरी तल अवीव खाली कर दें। इस वार्निंग को हतमी समझा जाए। और हर धर्म इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई को कत्ल करने की धमकी दे दी। ऑस्ट्रेलवी टीवी की जानिब से इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू से सवाल किया गया कि क्या आयतुल्लाह ख़ामनई को कत्ल करने का इरादा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। कहा ईरान हमें एटमी जंग के दहाने पर ले आया है। ख़ामनई को मारने से ही तनाज़ा ख़त्म होगा। इसराइली जारियत ने ईरान में आम शहरियों को भी लहू लहू कर दिया है। शहीद होने वालों की तादाद 244 हो गई है। 1481 शहरी जख्मी हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमले में अस्पताल भी निशाना बन गया। अरब टीवी का कहना है कि इसराइल ने ईरान में शहरी मकामात पर हमले करके गज़ा की याद ताज़ा कर दी। इसराइल ने ईरान पर जहरियत बंद नहीं की। ईरान के शहर क़ुम और फिरदू में एटमी प्लांट्स पर हमले किए गए।
पीर के रोज ब्रीफिंग में इसराइली फौज के तर्जुमान ने दावा किया कि इसराइल ने रात भर ईरान में 20 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इन अहदाफ में जौहरी प्रोग्राम के सदर दफातर भी शामिल थे। तर्जुमान इसराइली फौज का दावा था कि ईरान के जमीन से जमीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों ने इसराइल के दावों की कली खोल दी। सूरत हाल से बौखला कर इसराइल ईरान में सिविल तंसीबात को भी निशाना बनाने लगा। इसराइल ने ईरानी वजारत खारजा के दफातर और एक इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी को भी धमाका मजम्मत करते हुए ईरान के शोहदा से इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। ईरानी सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान का जिक्र। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से यकजहती के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी पार्लियामेंट अरकान ने पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी की। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। और ईरान जंग नहीं जीत रहा, ईरान को बात करनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू। मज़ीद कहा ईरानी हुक्काम कशीदगी में कमी के बारे में बात करना चाहेंगे। ईरान के पास 60 दिन थे, 61वें दिन में ये सब होना था। ट्रंप ने फिर धमकाते हुए कहा कि ईरान के साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं है, उन्हें एक मुआहदा करना होगा। जंग फरीकैन के लिए तकलीफ दे है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की जानिब से ईरान इसराइल तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया गया है। तर्जुमान वजारत खारजा ने जोर दिया है कि दोनों फरीकैन फौरी कशीदगी कम करें, खित्ते को मजीद इंतशार की जानिब जाने से रोका जाए। दोनों ममालिक बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करें। आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करके मुत्तहिद हो जाओ, कुरान के करीब हो जाओ। जो हुक्मरान कुरान से दूर हैं वो कुफ़ार की चालों का शिकार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने 55 मुस्लिम ममालिक को पैगाम दे डाला। वीडियो में कहा दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा मसला कुरान से दूरी है। मुस्लिम उम्मा काफिरों और दीन के दुश्मनों के साथ मेहरबान है और अपनों के साथ सख्त है। उधर तुर्की ने ईरान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी की पेशकश कर दी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान में टेलीफोनिक राबिता हुआ है। तुर्क सदर ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली इसराइली जारहियत के खात्मे से मशरूत है। हमने अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जौहरी मुआहदा चाहते हैं। अमरीका ने इसराइल को ईरान पर हमले की इजाज़त दी, शुरुआत हमने नहीं की, जवाब देंगे। तुर्क सदर ने कहा ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल इसराइल हमले बंद करे। हरीफ को कभी कमज़ोर और कमतर मत समझो। ईरान पर बिला इश्तियाल हमला इसराइलियों को वो मनाजिर दिखा रहा है जो उन्होंने ना अरब इसराइल जंग में देखे ना हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई में देखे। अमरीकी सहाफ़ी ने सब बयान कर दिया। और गजा में फ़लस्तीनियों की लाशों, तबाहशुदा रिहायशी इमारतों के मलबों पर जश्न मनाने वाले दज्जाल के पैरोकारों पर जहन्नुम के दरवाजे खुल गए। ईरानी मिसाइल से इसराइल के सहूनियों का खौफ का क्या हाल है, ज़रा एक नज़र इस फुटेज में देख लेते हैं जिसमें ईरानी मिसाइल धमाके पर मर्दों औरतों का खौफ से पता पानी हो रहा है। इसराइल ईरान जंग के दौरान पूरी दुनिया की नज़रें आबनाए हरम्स पर हैं। ईरान और ओमान के सरहद के दरमियान 33 किलोमीटर चौड़ी आबनाए हरम्स मजमूई आलमी तेल की रसद की 5वीं बड़ी गुजरगाह है। यह आबी जरिया बंद हुआ तो कतर की बरामदात बंद हो जाएगी। सऊदी अरब, अमारात, कुवैत और ईरान अपना तेल और दीगर ममालिक तक नहीं भेज सकेंगे। इसराइल, ईरान और तेल आबनाए हरम्स बंद हुई तो क्या होगा? ईरान समेत सऊदी अरब, अमारात, कतर, कुवैत के लिए बड़ी माशी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कतर LNG बरामद नहीं कर सकेगा, बाकी ममालिक भी तेल नहीं बेच सकेंगे। इस सूरत हाल में माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमत फी बैरल 120 से $130 तक पहुंच सकती है। अबनाए हरम्स मासी में जंगों के खतरात की जद में रहा है। 1980 में ईरान और इराक जंग के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की तेल की रसद और बरामदात को मुतासर करने की कोशिश की थी और इस तनाज़े को इसी वजह से तारीख में टैंकर जंग के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा में G7 इजलास में ईरान इसराइल तनाज़ा टॉप एजेंडे में शामिल है। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी रहनुमा कशीदा सूरत हाल और तिजारत पर गौर करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने वाज़ेह किया है कि ग्रीनलैंड का सौदा किसी सूरत नहीं होने देंगे। दुनिया के 7 बड़े ममालिक की कनाडा में बैठक। ईरान इसराइल जंग का मामला सरे फहरिस्त। अमरीकी सदर ट्रंप समेत आलमी रहनुमा G7 समिट का हिस्सा। G7 समिट में इसराइल ईरान तनाज़ा एजेंडे में सरे फहरिस्त होने का इम्कान है। समिट में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी, आलमी इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। अमरीका की जानिब से टैरिफ पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करेंगे।
फ्रांस के सदर एमेन्युअल मैक्रोन ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़ा आने वाले घंटों में थम जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में ये वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं, ग्रीनलैंड ना फरोख्त होगा ना कोई ले पाएगा। ग्रीनलैंड की सूरत हाल पूरे यूरोप के लिए एक अलार्म है। मैं ग्रीनलैंड के अवाम से कहता हूँ कि आप तनहा नहीं। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड की खरीदारी या अमरीकी इख्तियार लेने का मुतालबा करते आए हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का हंगामी इजलास तलब। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास वियना में होगा। इजलास में ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों से नुकसानात पर गौर किया जाएगा। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। दूसरी जानिब एटमी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान के नतन्स जौहरी प्लांट्स को कोई इजाफी नुकसान नहीं हुआ, जल्द मुआयना शुरू करेंगे। हमने एटम बॉम्ब जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए बनाया है। इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज़्यादती की है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो आज एक एटमी मुल्क है। खुदा न खास्ता इसको कोई जंग के लिए अपने आप को एटमी कुव्वत नहीं बनाया, बल्कि पीस के लिए बनाया है। अमन कायम रहे और दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। और जो इसराइल ने भी ज़्यादती की है ईरान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि बहुत जुल्म है। ये तो ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा काम किया है, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है शहबाज शरीफ साहब ने, और मरियम माशाल्लाह उसको और आगे लेके चल रही हैं। इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और निकल रहा है। नज़र आ रहा है कि अल्लाह के फजल से पहले से बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि पाकिस्तान आज एक एटमी मुल्क है। उधर वज़ीर ख़ारजा सागदार का सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा ईरान इसराइल जंग पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा से मुतालिक फ़ेक न्यूज़ घड़ी गई। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। जंग कोई मजाक नहीं है। फ़ेक न्यूज़ वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आँख से देखने की जुर्रत नहीं है। ये कौम ने अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है। ये कौम के असासे हैं, ये कौम की अमानत है, ये आने वाली जनरेशन की अमानत है। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा, उस वक्त से लेके 10 मई तक जब तक सीज़ फायर नहीं हुई, और अभी भी हम अलर्ट हैं। और जो करेंगे उनसे इंशाअल्लाह, जैसे आगे अल्लाह न करे कि कोई करें, लेकिन करेंगे तो जवाब जो है ना आगे की तरह मिलेगा। उधर कराची के इलाके सुरजानी टाउन के निजी होटल पर नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स जान बहक जबकि खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। कराची का अमन एक बार फिर गोलियों की गूंज में दब गया। सरजानी टाउन में मौत ने एक रिक्शा ड्राइवर को अचानक आ लिया। 4 बेगुनाह लोग जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। नामालूम अफराद ने निजी होटल पर फायरिंग कर दी। रिक्शा ड्राइवर मौत की नींद सो गया जबकि खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए और फायरिंग शुरू कर दी। की तरफ से वहाँ पे शादी था, शादी से होके वापस आए हैं अपना ये मिस्टर कौन पे आए, खड़े किए गाड़ी, वहाँ पे बोतल लिया, बच्चों ने बोतल पिया, अचानक फायर हो गया, पता ही नहीं चला कौन था, हमने देखा भी नहीं। कितने अफराद थे कुछ पता चला? कितनी मोटरसाइकिलें थे? ये हमने कुछ भी नहीं देखा, खाली देखा को गोली लग गया बस। सराय के मुताबिक होटल मालिक को चंद रोज कबल भत्ते की पर्ची मिली थी। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। पंजाब में सफाकियत और दरिंदगी के 2 अलग अलग वाक़यात। सरगोदा में खून की होली। नामालूम मुलजमान की फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, जबकि ओकाड़ा में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पंजाब में दरिंदगी के 2 लर्जा खेज वाक़यात। सरगोदा की तहसील शाहपुर के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। शादी से वापस आती फैमिली पर कयामत टूट पड़ी।
6 साल आशिर, 25 साल साइमा और 42 साल इकबाल मौके पर दम तोड़ गया। फायरिंग से 5 अफराद शदीद जख्मी, लाशों और जख्मियों को THQ शाहपुर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। उधर ओकाड़ा के नवाही गाँव 54L में शौहर ने बीवी की जान ले ली। पुलिस को बताया गया कि लड़की ने खुदकुशी की, लेकिन इब्तदाई तफ्तीश में चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात सामने आए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला से 6 माह कबल कोर्ट मैरिज की थी। मकतूला का मुलजिम शौहर फैजान गिरफ्तार, जिसने 6 माह कबल कोर्ट मैरिज की थी। मकतूला ने शादी के बाद इस्लाम कबूल किया था। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया बिजली की बंदिश के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। MA जिना रोड और जमशेद रोड पर सख्त एहतजाज किया गया। लोगों को सड़कें बंद होने से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में शदीद गर्मी, ऊपर से गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, शहरी सड़कों पर एहतजाज पर मजबूर। MA जिना रोड ईदगाह चौक पर शहरियों ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी, जिससे सदर और अतराफ के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। मुसाहरीन का कहना था 16 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार और घरों का निजाम दरहम बरहम हो गया है। तकरीबन 8 से 10 घंटे रोज की बुनियाद पे जारी है। हर सुबह से लेकर रात तक के 2-2 घंटे, हर 3-4 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए लाइट जारी है। बहुत मुश्किल हो गया। काम पे से लोग थके हुए आते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं। इसके अलावा बुजुर्ग के घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं, लेडीज बीमार पड़ी हुई हैं, वो कहाँ जाएं? स्टार कंज्यूमर है, बाकायदगी से बिल भरते हैं। 99% जो है बिल पेड है हमारे। उसके बावजूद पूरी रात में ये सिर्फ आधा घंटा लाइट देते हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं। माएँ बहनें सड़कों पर निकल आई हैं। जमशेद रोड के इलाके में भी लोग तंग आकर एहतजाज के लिए निकल आए, सड़क ब्लॉक कर दी। खवातीन का कहना था बिजली बंदिश से न दिन को चैन है न रात को सुकून। मुजाहरीन ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया। मुसाहरे की बिना पर जमशेद रोड और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम रहा और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के सॉफ्ट लॉन्च की तकरीब से खिताब। Committed to international peace, regional stability and adherence to international norms that continues to guide our maritime diplomacy. The blue economy is the next frontier of Pakistan's economic resurgence, with the power to generate wealth, drive trade, stimulate inclusive and sustainable growth, and transform coastal livelihoods. Global blue economy is valued in the trillions of dollars. The Pakistan Navy has always stood as a pillar of strength in our national defense architecture. Whether it was the legendary Operation Dawarka of 1965 or its state of preparedness during the recent Indian misadventure, the Pakistan Navy has never failed to demonstrate resolve, professionalism and precision. वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान पार्लिमानी आदाब भूल गए। पूरी तकरीर के दौरान शोर शराबा होता रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मुस्तकिल नारेबाजी की जाती रही। इस दौरान ऐवान मछली मार्केट का मंजर पेश करता रहा। में डिफरेंटली एबल्ड तलबा को हुकूमत की तरह। और PTI ने विफाकी बजट की मंजूरी रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से राबिता। PTI रहनुमा असद कैसम ने पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। बजट वोटिंग में हिस्सा न लेने की तजवीज़ दी है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट की मंजूरी रोकने के लिए कमर कस ली। PTI का पीपल्स पार्टी से बासाब्ता राब्ता। पार्लियामेंट हाउस में असद कैसर की परवेज अशरफ से मुलाकात, बड़ी पेशकश कर दी। PTI रहनुमा ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बजट बायकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। PP संजीदा है तो बजट में वोटिंग के वक्त बायकॉट में PTI का साथ थे। राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। उनका कहना था कि इस मामले पर पार्टी क़यादत से मुशावरत की जाएगी।
वज़ीर आज़म ने टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौशी टीम का इजलास हुआ। गिरफ्तारी के हवाले से कानून में नरमी, टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। फाइनेंस बिल में FBI को टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तजवीज़। ताजिर तंजीमों और बिजनेस कम्युनिटी का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल भी खूब गरजे बरसे। इजराइल अल्लाह ताला के हुक्म पर जब चाहे किसी की जान ले सकता है। ये इजराइल के बाद ये इख्तियार सिर्फ इनकम टैक्स को दिया जा रहा है। हुकूमती बेंचों में ये खुश फहमी है कि इन द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी हर चीज को सपोर्ट कर जाएगी। यकीन से कहता हूं सर, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 5 करोड़ से कम टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। गिरफ्तारी 3 नोटिस मिलने पर मुतल्लिका अथॉरिटी के सामने पेश न होने की सूरत में होगी। अगर शक हो फ्रॉड में मुलव्वस शख्स अपने खिलाफ सबूत ज़ाया करेगा तो भी गिरफ्तारी होगी। मुल्जिम के बैरून मुल्क फरार के खतरे के पेश नज़र गिरफ्तारी होगी। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। चेयरमैन FPR ने मल्टीमीडिया पर कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान नीली बत्ती मुतारिफ करवा दी। IMF से मुआहदे के तहत इक़दामात पर नीले रंग में IMF एग्रीमेंट लिखवा दिया। अरकान को मशवरा भी दिया कि स्लाइड पर नीले रंग में कुछ लिखा है, उसे देख लें। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर का कहना था कि अगर नीले रंग को देखना है तो उस पर बहस क्यों कर रहे हैं। अरकान ने कहा कि नीली बत्ती वाली स्लाइड से आगे चलें। पंजाब के बजट का तखमीना 5335 अरब रुपए लगाया गया है। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजा ने पंजाब का बजट पेश कर दिया। बजट तकरीर में कहा तरक्याती बजट 47% इजाफे से 1240 अरब रुपए रखा गया है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2706.5 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है। 2025-26 के मजमूई बजट का तखमीना 5335 अरब रुपए है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2706.5 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें तनख्वाहों, पेंशन, PFC, ट्रांसफर और सर्विस डिलीवरी की मदद शामिल हैं। हमारी हुकूमत पंजाब सूबे की तारीख का रिकॉर्ड साज तरक्याती बजट पेश करने जा रही है, जिसकी कुल मालियत 1240 अरब रुपए तजवीज़ की गई है। तालीम के शोबे के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती मद में 148 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल में ज़राअत, लाइव स्टॉक और आबपाशी के सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 123 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 56.2 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। सूबे की तारीख में पहली मरतबा मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर 795 अरब रुपए के मुतअद्दिद मनसूबाजात क्लाइमेट बजट टैगिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाए गए हैं। आइंदा माली साल में हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, लोकल गवर्नमेंट के शोबाजात के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 293 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 363.8 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मरकजी बैंक का कहना है कि मई में महंगाई की शरह 3.5% बढ़ी। महंगाई में कुछ कलील मुद्दती उतार चढ़ाव की तवक्को है। इक़्तिसादी नमो बतदरीज बढ़ रही है। जून के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। मरकजी बैंक के एलामिया में कहा गया है कि मई में महंगाई की शरह 3.5% बढ़ी। हालिया बजट इक़दामात का महंगाई के मंजरनामे पर महदूद असर पड़ेगा। महंगाई बढ़कर 5 से 7% के हदफ तक मुस्तहकम हो जाएगी।
जून 2025 के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब तक पहुँचने की तवक्का है। एलामिया में कहा गया है कि तिजारती खसारे में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है। बजट के मुजव्वज़ा इक़दामात तिजारती खसारे में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। आइंदा माली साल माशी तरक्की का हदफ 4.2% है। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट मुतवाज़िन रहा। ज़राअत के शोबे ने रवा माली साल कमज़ोर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। अप्रैल 2025 में जारी खाता तकरीबन मुतवाज़िन रहा। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए तफ्तान बॉर्डर खोल दिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ज़ायरीन मजहबी ज़ियारात के सिलसिले में ईरान गए थे। तफ्तान सरहद पर इमिग्रेशन हुकाम और सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में ज़ायरीन की वापसी हुई। ज़ायरीन और उनके अहले खाना ने बॉर्डर खोलने और वापसी के इंतजाम पर हुकूमती इक़दाम को सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।